माला की बात हम सबसे पहले करते हैं। जप वाली माला के विशेष नियम होते हैं, जैसे जिस माला से जप किया जाए वो 27 या 108 मनकों की होनी चाहिए। 27 का अर्थ 27 नक्षत्रों से होता है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जिनका गुणनफल 108 आता है। यदि आप 27 मनकों की माला ले रहे हैं तो 4 बार जप करें ताकि 108 जप पूरे हो सके। इसी तरह 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल भी 108 आता है। खैर, ये तो बेसिक सी बातें होती है। बात करते हैं जप वाली माला को रोजाना गले में धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, इस बात को समझो। बहुत से जो साधक है वो कहते हैं कि जप वाली माला को गले में धारण करना चाहिए, जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। दोनों आप अपने तर्क वितर्क लगाते हैं। तो इस क्या सच है, तो इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मेरे हिसाब से जप वाली माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम किसी भी माला से जप करते हैं तो जप की आधी शक्ति माला में और आधी शक्ति हमारे शरीर में समाहित हो जाती है। अब होता ये है, अगर हमने जप किया और माला को गले में धारण कर लिया तो माला की शक्ति हमारे शरीर में आ जाती है और माला निस्तेज हो जाती है। फिर उसमें वो शक्ति कभी नहीं आ पाती जो एक तपस्वी की माला में होनी चाहिए। देखो, माला एक साधक का गहना होता है जिसे वो अपने इष्ट के नाम से, उनके आवाहन से पिरोता है। अगर आप नियम से माला जपते हैं तो माला में वो शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि उसे किसी साधारण व्यक्ति के गले में डाल दिया जाए तो उसका शरीर झन्ना उठता है। उसकी कुंडलिनी शक्ति पर एक प्रहार सा महसूस होता है। अगर आपने किसी साधारण व्यक्ति के गले में अपनी माला डाल दी तो व्यक्ति को मूर्छा तक आ जाती है। यहाँ तक हमने देखा है, जो पहाड़ों पे साधु रहते हैं, नीलकंठ वगैरह पे, वो अपनी माला किसी को छुआ दे तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इतनी शक्ति माला में होती है। पर होती कब है? जब माला की सात्विकता का ध्यान रखा जाए। अगर आप माला से जाप करके उसे गले में धारण करते हैं तो वो माला बिल्कुल निस्तेज रहती है, क्योंकि सारी शक्ति तो उसकी आपने ले ली। अब आप सोचेंगे कि फिर जब हमारे शरीर में वो शक्ति आ गई तो फिर वो इतनी प्रबल शक्ति हमारे शरीर में होनी चाहिए, पर नहीं होती। ऐसा क्यों? देखो, वो शरीर में इसलिए इतनी प्रबल नहीं होती क्योंकि शरीर दोषयुक्त है। आज की दिनचर्या दोषपूर्ण है। इसके कारण शक्ति शरीर में दूषित हो जाती है। अब ना शक्ति माला में रही ना शरीर में रही, है ना। तो इसलिए जप वाली माला को शरीर में धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। पहले आप उसमें शक्ति जागृत कीजिए। रोजाना के जाप से उसकी शक्ति इतनी प्रबल कीजिए कि जिस दिन आप उसे शरीर पे धारण करें उस दिन आपके दोषों का नाश करने में माला समर्थ हो, न कि माला की शक्ति का नाश करने में दोष समर्थ हो। दोनों बातों में फ़र्क है। अब बात आती है इसका पता कैसे चले कि अब हमारी माला में वो शक्ति आ गई है कि हमारे समस्त दोषों का नाश करने में ये माला समर्थ है। तो देखिए, जब माला को हाथ में उठाते ही आपको एक अजीब सी शक्ति, अजीब सा उत्साह अपने शरीर में महसूस हो। ऐसा महसूस हो कि इतनी एनर्जी शरीर में आ गई है जैसे शरीर में कोई और ही हो। और भी ऐसे अनुभव आपको होंगे जो सामान्य नहीं होते, जैसे आंखों के सामने एकदम तारा ब्रह्मांड सा नज़र आ जाएगा कुछ क्षणों के लिए। ऐसा लगेगा आपके आसपास कोई है। मतलब आपको अनुभूति होगी किसी परालौकिक शक्ति की। तो समझ लीजिएगा कि आपकी माला में वो शक्ति आ चुकी है कि माला आपके शरीर के दोष मिटा सकती है। तो फिर आप विधि विधान से पूजा करके अपने इष्ट से आज्ञा पाकर कुछ देर के लिए गले में वो माला धारण कर सकते हैं। इसके आपके दोषों का नाश होगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति को बल मिलेगा, वो जागृत होगी। और माला की शक्ति इतनी प्रबल होने के कारण आपके शरीर के दोष उस माला की शक्ति को अपवित्र नहीं कर पाएंगे। शक्ति माला में भी रहेगी, माला से आपके शरीर में भी आएगी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल शक्ति हो चुकी होगी उस समय तक। तो आशा करते हैं बात समझ में आई होगी कि क्यों रोजाना जो जाप वाली माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। तो देखिए, रही बात माला की, पर इसके अलावा आपको एक जानकारी और देनी है। देखो, हमने और हमारे समूह के सदस्यों ने
जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर और लोगों को भगवान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नकारात्मक शक्तियों से बाधित लोगों का फ्री इलाज करने का निर्णय लिया है। अगर आपके घर में या घर के किसी भी सदस्य पर किसी भूत प्रेत का साया हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हों, आपका वंश आगे ना बढ़ रहा हो, या किसी दुश्मनों ने आप पर किसी तांत्रिक से कोई बंधन लगवा दिया हो, या आप पर कोई टोना टोटका किया गया हो, मतलब किसी भी प्रकार से आप किसी नकारात्मकता से अगर पीड़ित हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, आपकी चेकिंग बिल्कुल फ्री की जाएगी, आपका इलाज बिल्कुल फ्री किया जाएगा, इसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रभु का गुणगान करते रहें। धन्यवाद।